जी, श्रद्धेय सबको नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन। हरिओम तत्सत। जय श्री राधे श्याम। बाबा नाम केवलम। आज हम पुरुषार्थ धर्म सभा अभियान के तहत हमारे साथ एक वाराणसी योग स्कूल के तरफ से हमारे जी माफी चाहूंगा। तो हमारे श्रद्धेय आचार्य अभिषेक पांडे जी उपस्थित हैं। मैं अभिषेक पांडे जी को हमेशा से कई वर्षों से देख रहा हूँ। वो एक इंटरनेशनल योग गुरु के रूप में बच्चों को आज तैयार कर रहे हैं। आज की इस गुरुकुल जो जो शिक्षा पद्धति जो विलुप्त पद्धति के माध्यम से जो जीवन पद्धति हमारी होनी चाहिए उसको स्थापित करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है। तो मैं अभिषेक पांडे जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप अपनी वक्तव्य दें, योग आधारित जीवन पद्धति, और उसके बाद उन बच्चों आपके बच्चों के द्वारा प्रस्तुति करें। फिर हम बाद में हम आप बाकी हमारे साथी जो भी हैं अगर उनके मन में प्रश्न है तो प्रस्तुत करें। अभिषेक जी, जी शुभारंभ करें। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ म्यूट पे बोल रहे हैं। म्यूट है वो, अनम्यूट करने के लिए। हाँ 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 जी नमस्ते। हाँ। हरिओम। राधे राधे। मेरा मेरा राधे राधे। मेरा नाम अभिषेक पांडे है और मैं पेशे से शारीरिक शिक्षक हूँ और मैंने एमपीएड किया है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैंने योग का डिप्लोमा भी किया और जातिगत वर्ण व्यवस्था से देखते हैं तो ब्राह्मण है, तो ये सब चीजें शैक्षणिक वाली चीजें अपने मतलब डीएनए में आ जाती हैं। तो इस वजह से इस क्षेत्र को हमने चुना है, योग शिक्षण को। तो हमें जो सबसे सरल सहज और जो अच्छा लगा कि भाई ऐसी कोई चीज सिखाई जाए जो सरल हो, सहज हो और सबके लिए सुलभ हो। तो पहले हम कुछ और भी गेम खेल कूद सिखाते थे बच्चों को निःशुल्क, घाट किनारे मंदिर मंदिर पे। तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे थोड़े से एक्सपेंसिव होते थे। फिर हमने कहा भाई ऐसा क्या मतलब सिखाया जाए जिसमें मतलब कोई भी लड़का सीख ले और उसमें कैरियर बना सके। तो हमारे दिमाग में आया योग को लेकर। हाँ, ये बात सही है कि मतलब हमें दिमाग में आया कि योग क्या है। इसमें कोई ऐसा कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास ये इक्विपमेंट होना चाहिए, वो आपका शरीर ही आपके लिए पर्याप्त है। तो यह सोच के मैंने इसको सिखाना शुरू किया लगभग सन 2011, 2010-11, तो आज 12-13 साल हो गए। इस दौरान सैकड़ों हजारों बच्चे जुड़े अपने साथ। और मैं जिस महाविद्यालय में पढ़ाता था वहां भी मैंने मतलब आसपास के गांव के बच्चों को ये सिखाना शुरू किया। लड़कियों को, कई लड़कियां काफी सीख के आगे गई थी। तो और इसके बाद फिर इसका जो दार्शनिक पक्ष है यह है कि हमारे बड़े बड़े विद्वान मालवीय जी और गांधी जी, सभी विवेकानंद जी, सभी लोग ये कहते थे भाई कि मतलब स्वास्थ्य का बेहतर होना बहुत जरूरी है। मालवीय जी कहते गाँव गाँव मल्लशाला, भाई हर गांव में एक व्यायामशाला होना चाहिए। इसीलिए जो बीएचयू है, जो आप देखेंगे हर छात्रावास के सामने खेल मैदान है। यानी कि हमारा दर्शन कहता है कि भाई स्वस्थ शरीर बहुत जरूरी है। तो वो तो इसका एक दार्शनिक पक्ष है ही है। फिर जो अगर हम योग उसमें जोड़ देते हैं तो योग का दर्शन यह कहता है कि योग और योगी का मतलब अच्छा आदमी बनना। योगी वह है जो एक बहुत ही अच्छा आदमी हो, जिसके अंदर अच्छे मानवीय गुण हो, उसे हम योगी कहते हैं। योगी मतलब सिर्फ जो बहुत तगड़े आसन कर ले, एडवांस आसन कर ले, जिसमें अच्छे अच्छे मानवीय मूल्य भी हो। उसका शरीर के साथ साथ
उसका जो व्यवहार हो वो भी फ्लेक्सिबल हो, और उसके अंदर मानव मूल्य अच्छे हों, मतलब वो योग के माध्यम से ये चीजें आती हैं। तो हमने कहा भाई आजकल देखिए समाज में है क्या कि पहले ये था कि लोग सोचते थे कि भाई हम ये गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लोगों पे। अब क्या है, जिसका जलवा रहता है, जो टॉप पे चल रहा है, वो ये मतलब जो मद में है, अहंकार में है, वह सिर्फ वर्तमान में है। वो सोचता है वो जो कर रहा है सही है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो उसको नैतिकता और मतलब चीजों का जो है, लीगल चीजों का समझ नहीं है, या शिक्षा की कमी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम बच्चे को योग से जुड़े तो वो शरीर के अपने को शरीर से तो सही रख सकता है, लेकिन जो योग के दर्शन जो कहते हैं कि भाई जो उसके यम नियम हैं, जो वो कहते हैं कि तुम मतलब अच्छा शरीर बनाने से पहले, आसन से पहले सही से अनुशासन में रहो, क्योंकि इस जीवन का कोई वो नहीं है कि कब तक टॉप पे है, कब तक धराशायी हो। तो सफल से बेहतर है कि सार्थक बनो, मेरे ख्याल से। तो एक अच्छा आदमी बनने की जो शिक्षा देती है वो योग देती है। और वर्तमान जीवन शैली तो जैसे एकदम ये हो गया है कि कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। जो वर्तमान की जो जरूरत है बस उसी में सब चले जा रहा है। लोगों ने भावनाओं की कदर करना तो एकदम बंद ही कर दिया है। इतनी भाग दौड़, इतनी व्यस्त लाइफ है इसकी। तो इस व्यस्त लाइफ में थोड़ी सी नैतिकता हमारे में आ जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें हमें लगता है कि योग से जुड़ना चाहिए, नैतिकता से जुड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपको बताएगा कि आप गलत हैं कि सही है। योग, आध्यात्म, इन चीजों से जुड़ना चाहिए। और अगर हम किताबों को पढ़ें तो हर वो चीज जो आपको खुद से जोड़े वही योग है, और हर वो चीज जो आपको ईश्वर से जुड़े वो अध्यात्म। तो मेरे ख्याल से खुद जो चीजें खुद से आपको जोड़ रही हैं, ईश्वर से जोड़ रही हैं, उन चीजों की तरफ आप आगे बढ़ें। ऐसा आप ना करें जिस तरह बोल रहा है आपकी वजह से। तो ये है। और अगर हम योग की चीजों को बाल्यकाल से ही बच्चों में डालें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब एक बार आदमी बड़ा हो जाता है ना, मतलब मूर्ख हृदय न चेतिए, जड़ हो जाता है ना, फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो समझ नहीं पाता। और अगर हम बाल्यकाल से ही बच्चों में योग दर्शन की चीजों को डालें तो बच्चे बहुत अच्छा बन सकते हैं मेरे विचार से। देखिए फिलॉसफी तो बहुत कुछ है कहने को, तो कहा जा सकता है बहुत कुछ। अब यह है कि उसको प्रैक्टिकली उतारे, और प्रैक्टिकली अनुभव कराएं बच्चों को कि देखो भाई, तुम्हारा सदा हमेशा एक जैसा समय समाज नहीं रहेगा। तुम थोड़ा सा झुक के रहो, थोड़ा समझ के रहो, तब तुम और आगे जाओगे। ऐसा बच्चों को समझाते रहना चाहिए। और अच्छी बात है, मैं सौभाग्यशाली हूँ तो मैंने यह रास्ता चुना है। अब चाहे बेकारी या बेरोजगारी में चुन लिए हैं, चाहे जैसे भी, लेकिन ठीक है कि मैं समाज के उन वर्ग के बच्चों के बीच में काम करता हूँ जो शायद मूलभूत सुविधाओं की वजह से बहुत आगे नहीं जा। तो कहीं ना कहीं मैं ठीक हूँ। और मैंने एक ऐसा विषय चुना है जिसमें कि बहुत एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। और ये बच्चे बहुत परिश्रम करते हैं इन गर्मियों में। मैं तो मतलब देख रहा हूँ कि जलते पत्थरों पे गंगा किनारे वो अभ्यास कर रहे हैं। और अगर इन चीजों को ये भी समझें, ऐसे करके 20-25 बच्चे अपने पास हैं, कि कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं। इनको भी यह समझना है कि गंगा किनारे दिन भर जो तपते हैं पत्थर, फिर उन्हीं शाम को वो पत्थर थोड़े ठंडे हो जाते हैं, लेकिन उसमें से आग निकलता रहता है। और ये उन जगहों पे ये ऐसे ही बच्चे अभ्यास कर भी सकते हैं जो मतलब एक मध्यम वर्गीय या संघर्षशील परिवार के बच्चे हैं। अगर जिन बच्चों के पास अच्छे खासे खाने पीने की सब सुविधाएं हैं, वो तो मतलब जो बच्चे एयर कंडीशन और यहाँ रह रहे हैं, तो उनको तो 1 मिनट उन पत्थरों पे खड़ा कर दो तो जल जाएंगे, कर नहीं सकते। तो यही बच्चे वो करते हैं। और भारत में जो इतिहास जिन्होंने रचा है, जिन लोगों ने भी, अगर उनका हम इतिहास उठा के देखें तो वो बहुत धरातल से गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लोग भी बहुत आगे जाएंगे। और काफी कुछ कहा जा सकता है कि भाई आप जो आज का जीवन शैली है उसमें हमें योग को अपनाना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो बाकी आपका जितना भी बॉडी का सिस्टम है वो सही से कार्य करेगा।
तो आप बहुत ज्यादा भी समय नहीं, तो कम से कम 10-20 मिनट समय आप जरूर दें अपने स्वास्थ्य पे। क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और पहले कोविड से पहले ये था, भाई पैसा पहले बनाओ, अब क्या है, स्वास्थ्य बनाओ। क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तभी आप लंबे समय तक रहोगे, पैसे का मौज करोगे। और नहीं तो फिर आप संघर्ष करेंगे और जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आप अगर आपके पास बहुत ज्यादा खेल मैदान बड़े बड़े या बहुत मल्टीपर्पज जिम वगैरह ये सब चीजें नहीं है, तो योग की कुछ क्रियाएं हैं, कुछ एक्सरसाइज है, आप उनको हल्का फुल्का करिए, सांस वांस लीजिए, महासन वसन करिए, बस ये भी पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है भैया। तो इनकी फिलॉसफी हमको लगता है सही है, प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी। आप अपनाइए, योग को अपनाइए, प्रैक्टिकली अपनाइए और अनुभव करिए कि आपने हाथ पैर हिलाया डुलाया, सांस लिया सांस छोड़ा तो क्या हो। और थोड़ा लंबे समय तक करते रहना है। मैंने खुद पे अभी अपना अनुभव किया कि जब मैं, गंगा जी बनारस की सीढ़ियाँ काफी फेमस है, सीढ़ियों को चढ़ता था, मुझे खुद ही सांस फूल जाता था। बीच बीच में मुझे, जब मैं बोलता था ना, तो मुझे ऐसे लगता कि सांस ले रहा हूँ, मतलब अभी कैसे धारा प्रवाह में बोल ले रहा हूँ, मेरी सांसें नहीं, मतलब मुझे मुझे खुद में अंतर आया। मेरा जब एक्सीडेंट हो गया था तो लगभग 1-1.5 साल मैं बेड पे पड़ा रहा, और बहुत ही मतलब थोड़ा सा शुरुआत में लेजी टाइप का, या वर्कआउट उतना नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे योग के अभ्यास से कि मेरी सांस नहीं सुनाई दे रही, मुझे लग रहा है मैं धारा पर बोल ले रहा हूँ, और मैं सीढ़ियों को दौड़ के चढ़ जाता हूँ, और उतनी सांसें नहीं फूलती। तो करिए, आपका शरीर बेहतर बनेगा। और आइए हम अब इन बच्चों का कुछ योग कौशल देखते हैं। ठीक है, क्या है बताओ। ठीक है भैया, तो आइए अब देखिए, एक एक करके हम लोग इन लोग का योग कौशल देखते हैं। तो आदित्य शुरू करें, पंखा चला। या हाँ, चलो चलो, बहुत अच्छा। कोई म्यूजिक है तो म्यूजिक चला दीजिए। म्यूजिक चला दे। अच्छा, लगाओ हाँ म्यूजिक वही लगा कोई दिया। शिव, हाँ हाँ, भगवान मोबाइल शिव पे या है, मोबाइल वो पे। हनुमान जी वाला जो भी है। हाँ, हाँ। वो भजन करो, ये ब्लूटूथ निकालते हैं ना, क्या। दूसरे मोबाइल से प्ले कर सकते हैं। तब तक में आप बातचीत करके आचार्य जी, अभिषेक जी, तब तक जब तक म्यूजिक चल रहा है तब तक एक दो आसन और दिखाते रहिए बच्चों के। हाँ हाँ हाँ, हो गया, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। हो गया। अच्छा। हम्म, हो गया है।
चलो। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट वन, साक्षी। पहले आप बताओ, पापा ने देखा, भैया ने देखा, मैं आसन के हाँ। नाम और उसके महत्व भी बताते रहिए। ये कर ले तो फिर इसके बाद में उठा ले। फिर वो लिंक टूट जाएगा ना।
तो ये मतलब जो योगासन खेल होता है उसमें इसे आर्टिस्टिक योग में मतलब रखते हैं, ये सोलो परफॉर्मेंस। इसमें जैसे कंपटीशन जो होते हैं उसमें लगभग 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर रूल्स होते हैं कि 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन आपको करने होते हैं। स्टैंडिंग, सीटिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ट्विस्टिंग, हैंड बैलेंस, लेग बैलेंस, तरह तरह के आसन। तो अभी वर्तमान में योग का जो योग आसन है वो खेल विधा भी है। तो ये जो बच्चे हैं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं ये सब, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और जीता भी है। तो यह जो है ये आर्टिस्टिक सोलो परफॉर्मेंस। अब इसी क्रम में एक और बालक आया पृथ्वी। यह एक मुंबई में आयोजित योगासन प्रतियोगिता में अपने आयु वर्ग में पूरे भारत में से स्वर्ण पदक जीता था। पृथ्वी आ जाना चाहिए। अभिषेक जी आप म्यूट कर लिए हैं क्या? आवाज आ आपका रही है म्यूट मेरी? हो गया। जी, नहीं, इनका अभिषेक पांडे जी का। आपकी मेरी आवाज आपके आपकी आवाज तो आ रही है। अभिषेक पांडे जी म्यूट हो गए। क्या कह रहे हैं? आपने म्यूट किया हुआ है क्या? नहीं नहीं, अनम्यूटेड है। हाँ, अभी 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 अनम्यूट हुए, पहले म्यूट हो गया। चलिए। ठीक है, ठीक है, बोल। हाँ, अब ये किशन है, अरे किशन, ये भी राष्ट्रीय स्तर के योग आसन के खिलाड़ी हैं, बहुत प्रतिभावान है। अब इनका 2 मिनट का देखते हैं। चलो।
चलो बहुत अच्छा। आइए बैठ जाओ। तो भाई साहब ये रहा इन बच्चों का परफॉर्मेंस, ठीक है। आचार्य जी। जी 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 प्रभु। अभिषेक अभिषेक जी सुन पा रहे हैं? योगिष्ठा उतारो ना। तो अभिषेक जी, अभिषेक हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोले। नहीं, हमारे दूसरे अभिषेक जी, अभिषेक शुक्ला जी, अच्छा, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप कुछ अपनी बात, अनुज जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? इन्होंने जो बातें रखा, तो हम तो योग करते हैं हम। एक बार आप अपनी ओपिनियन दें अनुज जी। जय श्री राम। मैं तो बधाई दूंगा और बहुत ही शुभकामनाएं हैं इनके साथ। बहुत ही उत्तम काम कर रहे हैं अपने योग को आगे बढ़ाने का। अ, थोड़ा सा साथ में मैं ये बोलूंगा कि मतलब थ्योरी से भागे नहीं, क्योंकि जीवन में हमें जो सबसे ज्यादा कुछ दे सकता है वो ज्ञान ही दे सकता है। और योग का ज्ञान आजकल प्रचलन में थोड़ा सा ये इस शारीरिक योग को ही हम लोग सिर्फ योग समझ बैठे हैं। तो थोड़ा सा मैं अभिषेक जी को बोलूंगा कि थोड़ा सा इस योग विद्या में अध्ययन करें, क्योंकि मतलब थ्योरी से इन्होंने बोला कि थ्योरी में हम ज्यादा नहीं जाते हैं, प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकली ये शारीरिक योग होता है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर का अगर हम थोड़ा सा अध्ययन करें और ऊपर का सोचे तो आप म्यूट से अगर आप बोल रहे हैं तो। प्रैक्टिकल का मतलब ये है ना कि जो फिलॉसफी, जो थ्योरी है उसको अप्लाई करना जीवन में। प्रैक्टिकल का मतलब ये आसन खाली करना नहीं है। हाँ जैसे आपने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसको दो चार जगह सत्य बोल के देखिए। जैसे आप दया करना चाहिए, तो अरे भैया दया जाके करके दिखाओ ना, खाली दया पढ़ने से नहीं होगा। जैसे स्विमिंग पढ़ लिया तो स्विमिंग जाके कूदो। मतलब प्रैक्टिकल मीन्स जो चीजें फिलॉसफी आपने जो स्टडी किया किताबों को, उनको मतलब व्यवहारिक जीवन में उतारना है। आसन तो मान लीजिए ये करते हैं, वो अलग बात है, वो सब चीजें तो अलग। चलिए क्षमा करिएगा बीच में टोकने के लिए। हाँ ना, ठीक है, ऐसा है। अगर कुछ मैं अगर आपके उससे हट के बोलूंगा तो करेक्ट करना जरूरी है। कई बार क्या है ना कि हम बोलते कुछ और है, सामने वाले कुछ और समझ जाते हैं, तो करेक्शन जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या जब भी हमें आपको लगे कि हाँ मैं अगर आपको इंटरप्रेट सही से नहीं कर पाया हूँ या सही से नहीं समझ पाया हूँ आपकी बातों को, तो आप बीच में बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ज्यादातर आज के प्रचलन में जो हम जो देखते हैं ना कि शारीरिक योगा को ही लोग योग समझ बैठते हैं, या प्रचार प्रचार प्रसार भी आजकल जब से खास करके बाबा रामदेव जी आए हैं तो योगा का बहुत प्रचार हुआ है और बहुत बढ़िया प्रचार हुआ है। पर ये सीमित इसको लोग इसको शारीरिक योग तक करके रखे हैं। जबकि योग का अगर हम ज्ञान के माध्यम से अगर हम जानना चाहें तो योग के जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता में है, इसके 4 रास्ते बताए गए, जिसमें से एक रास्ता जो है ध्यान योग का है, जो जिसमें हम शारीरिक योग आसन लेते हैं
करते हैं, ये हमारे ध्यान योग है। और इसी ध्यान योग का बृहद जो विस्तृत वर्णन है हमारे पातंजलि योग अष्टांग योग में है, जिसका कि हम शुरुआत में आसन का नंबर तीसरे चौथे स्थान पे आता है। हमारा सबसे पहले जो यम और नियम का, जो जैसा अभिषेक जी पहले बताया भी हैं कि धर्म का पालन, यम और नियम में कुछ नहीं, हमारे जो मानसिक धर्म है, अपने आचरण में जो धर्म को उतारना चाहिए, सत्य का आचरण, अहिंसा, संतोष, शौच, परिग्रह, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब जो धर्म के हिस्से है, ये हमारे जीवन में मानसिक शांति जो हमें देता है वो यही देता है। उसके बाद हमारे आसन का स्थान आता है, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब जो है, ये सब अष्टांग योग में जो है बहुत बढ़िया। अभिषेक जी तो हमसे ज्यादा ही जानते हो क्योंकि ये तो दिन रात इसमें लगे हुए हैं। बट इसके अलावे भी 3 रास्ते भगवान ने बता रखा है योग, जिसको हम योग का मतलब जो मेरा मानना होता है कि आत्मा से परमात्मा को मिलने का जो प्रक्रिया है या क्रिया है, उसको हम योग बोलते हैं। और इस योग के भगवान ने 4 रास्ते बता रखे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, जिसमें से एक ये ध्यान योग है, जिसको बौद्ध लोग जो है बुद्धिज्म में भी इसी ध्यान योग को ही पालन करते हैं वो लोग भी। हमारे महर्षि पतंजलि का जो पातंजलि योग है वो भी अष्टांग योग में यही चीज है। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है, जैसे कर्म योग का रास्ता, कर्म योग में भगवान जो बोलते हैं कि कर्म को, अकर्म को, विकर्म को, इसका जो है हमें बोध हो कि क्या कर्म है, क्या कर्म है, किस कर्म को हमें करना चाहिए, किस कर्म से बचना चाहिए, कौन सा शास्त्र निषेध कर्म है, कौन सा शास्त्र के अनुसार कर्म है, इसको हमें जान के और अपने कर्म फलों की इच्छा के बगैर कर्म को करना कर्म योग में भगवान ने बता रखा है। उसके आगे एक है ज्ञान योग का, कि हम ज्ञान को अर्जित करके और उसका पालन करें, जो ज्ञान के अनुसार जो जो सारे आचरण से बताया गया, उस ज्ञान योग में हमें ज्ञान योग को अध्ययन करके, ज्ञान ले करके, ज्ञान अर्जित करके उसके अनुसार हम अपने आचरण को ठीक करें चले, तो वो ज्ञान योग का हो गया। और चौथा एक जो बताया है भक्ति योग का। बट इन चारों रास्ते में सब में मूल में तो धर्म पालन करना ही पड़ेगा। बिना धर्म के, बिना यम नियम के कुछ नहीं हो सकता है। भक्ति योग में भी भगवान यही बोलते हैं कि समो सत्रिज मित्रिज तथा मान अपमानियो। जब आप समत्व में आएंगे, कर्म योग भी यही बोलते हैं, भगवान बोले हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम भुज्यते। मतलब कर्म योग में भी भगवान ये बोल रहे हैं कि कर्म को ऐसे करो कि जिसमें अगर सफलता मिले या असफलता मिले, उसमें समान आपका मन समान समभाव में रहे। ना ही अगर असफलता मिले तो आप दुखी हों, और ना ही सफलता ज्यादा मिले तो उछल जाए। तो ये कर्म योग में भी बताया है। भक्ति योग में भगवान बताए हैं कि मुझे ऐसा भक्त पसंद है जो न किसी से शत्रुता रखता हो, न किसी से मित्रता रखता हो, मतलब शत्रु और मित्र के लिए, दोनों के लिए जिनके अंदर समान भाव हो, जो न किसी से घृणा करता हो, न किसी से ज्यादा मोह या प्रेम करता हो। तो जो 4 रास्ते हैं योग के, चारों ही रास्ते में भगवान सबसे पहले बोलते हैं कि धर्मयुक्त आचरण इंपॉर्टेंट है। अगर धर्मयुक्त आचरण है तभी हम किसी योग के रास्ते पर चल सकते हैं, या सफलता पा सकते हैं, या भगवान के शरण में जा सकते हैं, या हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। तो मैं तो शॉर्टकट में इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी अभिषेक जी नहीं बहुत नहीं, बोलिए, अच्छा बोल रहे हैं आप, बोलिए, वो पानी पीने चले गए सब, बोलिए। नहीं नहीं, बच्चों को देख के मैंने नहीं बोला है। ऐसा है कि मैं यही 4 योग को जो मैं जितना जानता हूँ कि ये 4 योग भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताए हुए हैं। एक बार फिर से बताइएगा कौन सा चारा है। एक हमारा ये जो आप जो बताए हैं मेडिटेशन वाला है, ये हमारा ध्यान योग है। इसी को महर्षि पतंजलि जो है अष्टांग योग में लिखे हुए हैं, जिसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले यम और नियम का पालन करना होता है। यम के 5 भाग है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि हमें आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने बस में रखना। ठीक है, जो नियमित जीवन जीना जो है, जैसे ब्रह्मचारी जो जीवन जीते हैं, अपना एक नियंत्रित जीवन जीना, वो तो ये सम हो गया। शौच साफ सफाई रखना, संतोष आत्मसंतुष्टि होना कि जो मुझे प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है, वही सबसे अच्छा है मेरे लिए। तो ये यम और नियम का पालन करने के बाद तब तीसरे में आता है आसन। आसन में जैसे कि एक मुद्रा में अगर हम 3 घंटे तक
3 घंटे उसको कुछ मुहूर्त में, या वो बोलते हैं कम से कम 3 घंटे तक एक मुद्रा में, एक आसन में अगर आप बैठ सकते हैं, तब आप आसन का पालन कर रहे हैं। जो ध्यान योग का जो मतलब सिद्धांत जो बताता है महर्षि पतंजलि योग में है जो। उसके बाद फिर हमारा प्राणायाम आता है, जो प्राणायाम में क्या है कि हम अपने प्राण वायु को नियंत्रित करते हैं। जो रेचक और पूरक और कुंभक होता है, कुंभक में अपने प्राण वायु को एक जगह स्थापित करके रोक के रखते हैं। फिर उसके बाद प्रत्याहार आता है, फिर वो उसके अंतिम में आता है प्राणिधान और ये समाधि। तो ये 8 अंग जो है, आप जो रास्ते पे आप चलते हैं, हम शेख जी, ये ध्यान योग के ये 8 अंग हैं, जिनमें हमें चलने पे हमें जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति इन द सेंस की मतलब आत्मा को कामनाओं से मुक्त करना। जो मोक्ष हम जिसको बोलते हैं, जिस समय हम जिस अवधि में अपनी कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, सांसारिक कामनाओं से कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती है, तब हम उस मोक्ष की स्थिति में या मुक्ति की स्थिति में बोलते हैं। ये ध्यान योग का रास्ता है। दूसरा रास्ता भगवान बताया है कर्म योग का, कि अगर जो ध्यान नहीं कर सकता है, क्योंकि हर किसी के पास न वो समय है, जैसे मान लीजिए कोई गृहस्थ जीवन में है, अपने सांसारिक कर्मों को कर रहा है। कर्म योग में भगवान बोलते हैं कि कर्म को ऐसे करो, एक एक लाइन तो सभी लोग बहुत ही प्रचलित लाइन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा तेषु कर्मणि। उसमें भगवान बोलते हैं कि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, और ना ही तुम अपने कर्म करने के हेतु को अपने आप को समझो। ये बोलते हैं। इसकी अगली लाइन में भगवान जो बताते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कर्म को अपना एक योग के तौर पे करो। योग एक तरह का यज्ञ भी है, समझिए। अपने कर्म को एक योग समझ के करो, और उसके कर्म फल में अपनी आसक्ति मत रखो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया असिद्धयो, मतलब सिद्धि हो या असिद्धि हो, समो भूत्वा, मतलब उस दोनों ही परिस्थिति में हम हमारा भाव समान हो, चाहे हम असफल हो या सफल। अगर हम ये समझ लेंगे कर्म करना हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, भले ही उसमें सफलता मिले या असफलता मिले, ये मेरे बस में नहीं है, और ना ही मेरे इसके प्रति कोई आसक्ति है कि मुझे सफलता ही मिले। अगर आसक्ति नहीं होगी तो असफलता पे हमें दुख नहीं होगा। फिर आगे भगवान बोलते हैं, कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। मतलब कर्म के तीन तरह के कर्म के बारे में भगवान बताया है, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो हो गया, तो हम कामना युक्त अगर कोई कर्म करते हैं, जैसे मुझे धन अर्जित करना है और उसके लिए हम जाते हैं, काम करते हैं, तो कामना युक्त कर्म है गया। तो कर्म जो हो गया, वो जो भी हम कामना और कर्म फल की इच्छा के साथ कोई कर्म करते हैं, तो वो हमारा कर्म हुआ। अगर उसी कर्म को हम कर्म फल की इच्छा के बगैर करते हैं, कामना रहित अगर कोई कर्म करते हैं, जिसमें हमें करने का मतलब कर्ता होने का अहंकार नहीं होता है, और ना ही उसके प्रति मोह होता है कि मैंने कुछ कर्म किया है तो उसका फल प्राप्त करने का मैं अधिकारी हूं। अगर हम कामना रहित कर्म करते हैं तो वो हमारा अकर्म में आता है। तो अकर्म जो हुआ वो कर्म से श्रेष्ठ है। कर्म जो है कामना युक्त है, अकर्म कामना रहित है। उसके बाद जो विकर्म है, जो भी शास्त्र के अनुसार जो कर्म करते हैं, जो शास्त्र में जैसे अगर हमारा जीविका के लिए क्या क्या कर्म निर्धारित है, या हमें मतलब सांसारिक जीवन में जीते हुए किस किस तरह का कर्म करना चाहिए, जैसे यज्ञ करना, ज्ञान देना, ये हमारे जो है ब्राह्मण धर्म में आते हैं, कि ब्राह्मणों के गुण में आते हैं। अगर क्षत्रिय का जो कर्म है रक्षा करना, तो ये इन कर्मों का जो पालन करता है अपना कर्तव्य समझ के, तो वो अगर शास्त्र के अनुसार करते हैं तो वो विकर्म में आ जाता है। तो कर्म से अकर्म श्रेष्ठ है, और अकर्म अगर वही विकर्म में बन जाता है तो सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। तो शॉर्टकट में इसको भगवान ये बोलते हैं कि अपने कर्मों को कामना रहित होकर करो, कर्म फल की इच्छा के बगैर करो। अगर वो नहीं कर सकते हो तो आगे भी अल्टरनेट रास्ता बताया भगवान, कि अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। अगर कई सारे रास्ता बताया कि या तो जैसे ये तो कर्म योग में बता रहा है, आगे भक्ति योग में है। इसका जो तीसरा जो हमने एक ध्यान योग कर्म योग बता दिया, तीसरा जो है भक्ति योग है।
भक्ति योग में क्या है कि भगवान बोलते हैं कि मुझे अपने आप को समर्पित, अब मतलब मेरे लिए तुम समर्पित हो जाए, मेरे लिए तुम कर्म करो। लेकिन इसमें भी क्या है, देखिए कर्म योग में तो सीधा सीधा अगर आप जब कभी कामना रहित कर्म करेंगे तो वैसे ही आपके कर्म जो होंगे शुद्ध होंगे, कभी आप गलत कर्म करेंगे ही नहीं। अगर आप कामना रहित कर्म फल की इच्छा के बगैर कोई कर्म करेंगे तो धर्म के रास्ते पे स्वयं ही चले जाएंगे आप। झूठ बोलना छोड़ देंगे, या दया रखना, अहिंसा, ये सब अपने आप स्वयं ही आ जाएगा। कर्म योग में चले जाएंगे तो उसके लिए अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति योग में भी भगवान ये बताते हैं कि उनको कौन सा भक्त पसंद है। ये 12वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में भगवान बताया है। तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा भक्त पसंद है, समोसत्रे च मित्रे च तथा मानापमयो, जिसके लिए शत्रु और मित्र एक समान हो, जो न किसी से घृणा करता हो न किसी से मोह करता हो। तो ये भक्ति योग में बताया है। अब भक्ति योग में हम इन जनरल कलयुग में क्या है कि लोग ये मानने लगे हैं कि चाहे कर्म कुछ भी करो, सोच विचार कुछ भी रखो, भगवान की सेवा करो तो भगवान प्रसन्न होंगे। यही हम हमारी गलती, अज्ञानता यहीं पे आ जाती है कि हम सोचते हैं कि राम नाम दिन रात जपो, कितना भी अगर कोई कर्म किए हो, दुष्कर्म किए हो या अत्याचार किए हो, भगवान उनको क्षमा कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। यही वजह है कि हम कलयुग में देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया कर्म कर रहे होते हैं, दिन रात राम नाम जप रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कथा वाचन करवा रहे हैं, महायज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन में दुखी है। लोग उनको उपमा देते हैं कि उस व्यक्ति ने इतना अच्छा भक्ति किया है, इतना बढ़िया काम किया है अपने जीवन में, लेकिन उन्हें दुख मिला है। तो उसके रीजन पीछे का वजह यही होता है कि उनका आचरण धर्मयुक्त आचरण नहीं रहा। भक्ति तो उन्होंने बहुत किया पर आचरण में धर्म नहीं रहा। तो भगवान भक्ति योग में बताया है कि भक्त उनको वही पसंद है जो धर्मयुक्त आचरण कर रहा हो। रामायण में शॉर्टकट में भगवान ने ये भी बोला है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये लाइन भी वही कहता है तुलसीदास जी के माध्यम से जो आया है रामचरितमानस में, कि उनको भक्त वो पसंद है जिसके मन में कपट छल छिद्र ना हो। अगर हमारे मन में कपट है, हम पड़ोसियों से घृणा कर रहे हैं, या अपने मतलब अपने रिश्तेदारों के लिए हम कुछ काम के नहीं है, या समाज के हम किसी काम के लिए नहीं है, और हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा, हम भक्ति में तो बहुत खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे दरवाजे से भूखा वापस चला जा रहा है, या हमने कोई दान की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं है, तो वो फिर वो हमारी भक्ति निष्फल भक्ति है। तो भक्ति योग ये तीसरा रास्ता है। और चौथा रास्ता जो है भगवान ने ज्ञान योग का बताया, जिसमें हम ज्ञान की उच्चता पे पहुंच जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि को उस स्थिति में स्थापित कर देते हैं जहां पे हमें हर चीज का ज्ञान है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या ब्रह्म है क्या नहीं है, क्या मिथ्या है। अगर हम इन चीजों का ज्ञान ले लेते हैं तो हम ज्ञान योग में स्थापित होते हैं। ये 4 रास्ते भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताया। तो हम हमारे यही कहना है कि योग आज जो कलयुग में जो सिर्फ खास करके युग में जो शारीरिक प्रक्रियाओं को ही लोग, शारीरिक संतुलन को ही योग समझ बैठे हैं, तो इसके साथ अगर हम उसको अगर आध्यात्मिक योग को भी साथ में अगर लेके चलते हैं तो फिर हम संपूर्ण योग में स्थापित कर सकते हैं अपने आप को। जय श्री राम। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, बहुत सुंदर। अच्छा बताया, धन्यवाद। आपको आपको और कुछ बोलना है अभिषेक पांडे जी? नहीं, और क्या बोलना है भाई। ये है कि जो बातें भाई ने बताई इन्होंने, तो अच्छी बात है, उसको फॉलो करिए। अब ये कोई ऐसा है नहीं कि मतलब एक बार में ये सब हो जाए। आपको प्रयास करना है। इतना फिलॉसफी जितना उसको प्रैक्टिकल उतारना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। आज के इस दौर में, इस अर्थ युग में, इस कलयुग में, मतलब कैसे आदमी मतलब सही रास्ते पे चले, समझ नहीं आ रहा है। बस मतलब बड़ा ही मतलब कठिन है। या तो फिर वही गोस्वामी जी ने कहा कि भाई भाव को भाव अलस कैसे तो करो, जैसे भी हो जाए ले लो, राम का नाम कर लो भाई। तो बाकी फिलोसफी यार, इस समय इतना ज्ञान की गंगा बह रही है, बट वो आदमी मतलब जैसे ही वो ज्ञान की गंगा तो बह रही है, पर वो उसमें मतलब जैसे प्रैक्टिकली जो गंगा जी का जो हालत है हमारे घर के पीछे, एकदम सूखी जा रही है, पानी काला हो गया है, वही इंसान का हालत हो चुका है। बस नाम ज्ञान है, उसका चरित्र पूरा काला हो चुका है।
वो सही नहीं हो रहा है, बट वो ऐसा नहीं कि वो मतलब इसका मतलब ये समझ ले कि सब कुछ खत्म हो गया, नहीं नहीं, प्रयास करें। जैसे हमारे बनारस में तो बहुत से लोग विद्वान है, जैसे कुछ भी कहो तो अरे ये योग नहीं है, वो नहीं है, वो तो हम ही कहते हैं कुछ तो बताओ योग क्या है, सही क्या है? तो कुछ बताते भी नहीं, कहते हैं अरे तुम ये जो नौटंकी कर रहे हो, आसन वासन ये सब यम नियम आसन प्राणायाम तो मैंने कहा आप बताओ तो फिर सही क्या है भाई, कहाँ से शुरू करें? आदमी ऐसे ही हड़का दोगे आप आदमी, जैसे हमारा हिंदू धर्म इतना भी मतलब हम लोग बट गए जाति धर्म, हमने इतना हार्ड बना दिया अपने नियमों को। पहले तो हमने योग करा था, भाई यम नियम जो फॉलो करेगा वो योग करेगा। हमने जैसे बड़े बड़े विद्वानों को सुना, अरे भैया पहले यो यम नियम को, अब वो अगला आदमी कह रहा है भाई हम कहाँ से योग करें, हम तो छोटी जाति के, हम तो यम नियम जानते नहीं, हम आसन प्राणायाम का। तो फिर मतलब बहुत सा कंफ्यूजन है, हमारे कई लोग ईश्वर को नहीं पूज पाए, शूद्र लोग चाहे छोटे लोग, अरे भैया हम तो छोटा आदमी है, खाली पंडित जी लोग पूजा करेंगे। तो ये सब फिलॉसफी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको आप कहिए कि देख भाई सारा ज्ञान एक तरफ है, तू शुरू कर जहां से तुर मन करे, शुरू कर, राम राम की जगह मराए मराए कर, योग के नाम पे तू उछल कूद कर, कुछ तो कर, शुरू कर, इस रास्ते पे चल। आवत यही सर अति कठिन है, आते में भी तो बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन तू आ इस रास्ते पे, चाहे आ। अब तू बहुत गहन, कितने आप किसी बड़े क्रिकेटर से बात करिए जो वर्ल्ड में टॉप लेवल पे है, क्रिकेट के 394 नियम होते हैं, लगभग 340 या 394 रूल्स होते हैं क्रिकेट के। वो हमें लगता है 5 रूल्स नहीं जानता होगा, जो क्रिकेटर होगा 5 10 20 जानता होगा, और वो वर्ल्ड का टॉप क्लास का क्रिकेटर। तो हमें लगता है कि जो चीजें हैं आपको प्रैक्टिकली मतलब इन्वॉल्व होना चाहिए और शुरू करना चाहिए। अगर हम उसके ऊपर प्रतिबंध कर देंगे कि तूने सुबह सुबह उठ के पेशाब लेटरिन क्यों नहीं किया, सुबह ब्रश क्यों नहीं, अच्छा ये करना चाहिए, इसे गलत नहीं है, तूने बिना नहाए क्यों तुम आ गए प्रैक्टिस पे, तुमने झूठ क्यों बोल दिया मुझसे, जा पहले 4 दिन सत्य बोल के प्रैक्टिस करके आ। मतलब हमें उसको आने देना है, आने देना है, करने देना है, वो उसको समझाते रहना है कि देख भाई झूठ नहीं बोलना है, और सुबह उठता है तो नहा लिया कर, फ्रेश हो लिया कर, हमें वो भी बोलते रहना है उसको। लेकिन वो आ रहा है तो चला चला चल चल अंदर आ, चला चल अंदर घुस, तो उसमें आ पहले आ, नहीं तो अगर हम पहले ही कह देंगे यो भाई जा पहले 4 बजे उठा नहीं तूने, ब्रह्म मुहूर्त तो बीत गया, अब क्या करेगा, अब तो सूर्य निकल गए, अब जा जाके फिर सो जा, अब अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त। तो वो फिलॉसफी उसको समझाते रहना है, वो अभी क्या है उसको अंदर लेते रहना है और उसको फिलॉसफी देते रहना है, क्योंकि हमारा होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड और मेडुला ऑब्लोवेंटा स्मृति। तो धीरे धीरे जो है ना वो समझेगा, अगर उसको समझना होगा तो, अगर उसकी प्रवृत्ति डीएनए, उसके डीएनए जो बने होंगे वैसे, तो वो समझेगा। नहीं तो मतलब जो भगवत गीता की आपने जो बात की ना, तो भगवान ने पहला विराट रूप दिखाया दुर्योधन को ही, तो उसकी तो प्रवृत्ति ही नहीं थी। वो विश्व पितामह हाथ जोड़ लिए, सब महापुरुष हाथ जोड़ लिए, अरे भगवान आ गए ना, भगवान आ गए। पर दुर्योधन का ये सब नौटंकी मत करो, देखो कृष्ण तुम अपना अहिर बुद्धि मत हमको लगाओ, नहीं बांध लेंगे तुमको यहीं पे, बोला कि ये जादू मत दिखाओ हमको, ये तो बांध के बनवाने के लिए तो सबकी तो प्रवृत्ति है भाई, अपनी सबकी प्रवृत्ति है, जो पैदा ही हुआ है मतलब जो जड़ मूर्ख, तो उसको हम बदल भी नहीं सकते। और जिसकी प्रवृत्ति अच्छी है तो आपके पास आएगा, आप उसको आप थोड़ा मार्गदर्शन करिए। अब समझिए जो जो आसन ये करते हैं, तो हमें से तो हमने तो कभी किया भी नहीं वैसा, हमने बता दिया भाई कि चलो तुम ऐसा करो करो, ये कर ले। तो आपने भाई ने भी जो बातें बोली बहुत अच्छा बोली, हमें तो इतने श्लोक भी नहीं याद है, हमें तो फिलोसफी उतनी याद नहीं है, पर इतना बताया, अच्छी बात है आपका, आपने इस तरह के कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छी बात है। कम से कम करें, हम सिर्फ हर विषय की सिर्फ आलोचना करें, यह ठीक नहीं है। आज है एक दौर, एक समय ऐसा चल रहा है, मतलब हम सिर्फ आलोचना आलोचना, अरे भाई तो करेगा कौन जब हम सिर्फ आलोचना ही करेंगे? तो करें, भाई ने आयोजित किया, हमारे पास समय था, हम आए, अपने और मौका दिया। हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रमों, प्रधानमंत्री तक मुख्यमंत्री तक कई कार्यक्रमों में आ जा चुके हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई छोटा आदमी इसमें 4 लोग हो 3 लोग हो तो कहे अरे अरे हमारी तो लेवल नहीं है, हमारा ये सब कर, नहीं नहीं, चलो यार जीवन चल रहा है, चलने दो चलने दो, जो सब सही है, नथिंग इज रॉन्ग, सब सही है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। बहुत अच्छा। और कुछ बोलना है मुझे क्या? इतना तो पर्याप्त लगता है, इतना बोल दिया मैंने इतना ज्ञान तो बहुत आपने दे दिया। अभिषेक आपने जी हिला देखिए, दिया। अभिषेक जी ऐसा इसको आलोचना के तौर पे नहीं लीजिए, ऐसा है ना। अरे नहीं नहीं, देखिए हम ना नेगेटिव सुनिए तो लेते ही नहीं किसी चीज का, क्या लेना यार, जैसा क्या मैं थोड़ा लेना सा जब मैं इतना थोड़ा सा इतनी यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अपरिग्रह ये सब फिलॉसफी दे और बुरा मान जाए, काहे का बुरा मान जाएंगे, काहे को? चलिए इतनी बुद्ध मैं की बात करें कि तुमने मैं 1000 गाली दिया, एक जेब में आया क्या? नहीं,
अरे भैया मैं तो फिर काहे को बतिया रहे हो बुद्ध की तरह? ऐसा है, मैं 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट हाँ और लूंगा इस मामले में। देखिए, ना करने वाले से कुछ करने वाला श्रेष्ठ है हमेशा ही। हाँ मैं ये मानता हूं, और ये हमारे मनुस्मृति में एक लिखा भी गया है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा आप लोगों का। बुद्धि हाँ नाम प्राणी ना श्रेष्ठ प्राणी नाम बुद्धिजीविना। मतलब जिसके अंदर प्राण नहीं है और जिसके अंदर प्राण है, प्राण जिसके अंदर है वो हमेशा श्रेष्ठ है। प्राणियों में वो श्रेष्ठ है जिसके अंदर थोड़ी बुद्धि हो, और थोड़ी बुद्धि वालों में वो श्रेष्ठ है जो नर है, मानव है। मानवों में वो श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण है। फिर ब्राह्मणों में आगे वो श्रेष्ठ है जो जिसके अंदर विद्वान है, जिसके अंदर ज्ञान है। उन विद्वानों में वो श्रेष्ठ है जिसके अंदर आचरण में प्रवृत्ति है, कि हम जो ज्ञान लिए हैं उसको अपने आचरण में उतारने का प्रयास कर रहा है। और फिर उसमें वो श्रेष्ठ है जो अपने आचरण में उतार चुका है। जी जी, और बहुत उसमें अच्छी। फिर वो श्रेष्ठ है जो आचरण में उतारने के साथ साथ ब्रह्म का ज्ञान रखता है। मतलब मैं, आप और दूसरा तीसरा सब एक हैं। जो एकत्व का जो नियम है, वो सिद्धांत जो मानने लगता है वो श्रेष्ठ है। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हम जहां जिस जगह पे हैं वहां से हमें आगे बढ़ना है, चाहे हम जहां तक बढ़ बिल्कुल, सकें। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो सर हो गया। हाँ, 5 मिनट और कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आप अभिषेक पांडे जी, बहुत एक्चुअली अनुज भाई हमारे बहुत ही दार्शनिक व्यक्ति हैं। मैं तो बनारस से ही आचार्य बना हूँ। हम चिताईपुर में हमारा आनंद मार्ग का एक सेवा हाँ धर्म हाँ मिशन हाँ, हुआ जानते। करता था चिताईपुर में, आपके हैदराबाद गेट के पीछे आनंद मार्ग का। मैं वहीं पर आचार्य का प्रशिक्षण लिया। तो मैं आपको बता दूं, आनंद मार्ग की करीब करीब 4000 ऐसे स्कूल है जिसमें कि बच्चों बचपन से हम लोग योग साधना करते हैं। जो बातें अनुज जी बोल रहे थे, हम आनंद मार्ग के सारे बच्चे जो गुरुकुलों के बच्चे हैं इस तरह के योगासन भी करते हैं वो। और जो यम नियम की जो भगवत गीता की बात बताए उसको भी हम जैसे आचार्य लोग उसको पालन कराने की व्यवहारिकता में हम लोग काम कर रहे हैं। यानी आपने जो प्रयास किया है वो भी बहुत बहुत ही आ, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका भी उपयोग है। लेकिन जो शास्त्र में और दर्शन में जो बातें कही गई है उसके आधार पर जितनी बातें आज अनुज जी ने प्रस्तुत किया उसके आधार पर हमारी हमारी संस्कृति थी। आज वह विकृति आ गई है, तो उस विकृति के कारण भारतीय जो संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, वह विकृत हो रहा है। उसको बचाने के लिए जो आप जैसे लोग बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, और हम उसी प्रयास में हम आपको और आपके बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हुए सिर्फ इतना ही हमारा निवेदन है कि हम पूर्णता में हम लोग रह सकते हैं और पूर्णता के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। बस यही है हमारा। और मतलब अभिषेक जी आप सुन पा रहे होंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये सब करते हुए जिस तरह से हम लोगों ने प्रयोग किया है, और हजारों ऐसे गुरुकुल हम लोग चला रहे हैं जिसमें हम लोग मॉडर्न एजुकेशन देते हुए इस भोगवादी व्यवस्था में रहते हुए हम लोग ये जो भगवत गीता में जितनी जो जीवन पद्धति है उसका पालन करते हुए हम लोग जी पा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे जगहों पे हम लोग गुरुकुल चलाते हैं जहाँ 2 कमरे का भी जगह मिल जाता है, कहीं कहीं तो पेड़ के नीचे चलाते हैं। और हम लोग इसको करते हैं। वही बनारस में हमारा चितईपुर में था, अभी शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से कई जगहों पर है। तो यह प्रैक्टिकली संभव है। और हम लोग चूंकि यह है कि जो जो कलयुग की जो बात करें कि उसमें यह धर्म से सूक्ष्म गति, यह धर्म की गति सूक्ष्म है। जैसे आप कर रहे हैं प्रयास, और आपको इसमें जो आपकी आज अगर ख्याति जो उठी है तो तभी तो हम आपसे आपके नजदीक आए। हमने आपका शो देखा हुआ था। हम आपको याद नहीं है लेकिन हम आपसे मिले थे बहुत वर्ष पहले। आपका एक लेक्चर हुआ था, हम वहाँ पर आपसे मुलाकात हुई थी। तो आपको हम वर्षों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आज है कि हम लोग मिलकर आगे बढ़ने की योजना इसीलिए बनाए हैं क्योंकि आपके पास जो आज ये इन बच्चों को जो जो शारीरिक शक्ति को देने की जो आपके पास है, आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रत्मेव तु, आप इस शरीर को आपने वो वाहन बना दिया है जो जिसके अंदर आत्मा जागृत है। बुद्धिन तो सारथी विधि मना प्रक्रमेव च। अब आपने ये शारीरिक शक्ति को तो उस वाहन को तो आपने प्रतिष्ठ कर दिया। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग
अजागृत आत्मा के लिए जो कर्मयोग और बाकी जो योग परिभाषा जो अभिषेक अनुज जी दे रहे थे उसको स्थापित करेंगे। अंत में हमारे अभिषेक भाई पुरुषार्थ अभियान के अभिषेक भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया आप कंक्लूड करें, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। जी राधे। धन्यवाद योगी अंतरंग जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक पांडे जी, आचार्य जी। देखिए, जो योग का जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत एक नोबल काम है, बहुत एक अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं। अब हम किस तरीके से आपके साथ में सहयोगी के तौर पर आपकी सहायता कर सकते हैं, ये एक विषय है जिस पे आप सोचिएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर धर्म पक्ष पर ही बात नहीं हो रही है या मोक्ष पक्ष की बात नहीं हो रही है, यहाँ अर्थ और इच्छाओं की भी बात हो रही है। तो जहाँ अर्थ और इच्छाएं हैं और जहाँ पर एक संपूर्ण बात है कि बिना अर्थ के धर्म का प्रसार भी बहुत मुश्किल है, तो चीजों को कैसे और बेहतर बनाया जाए उसके लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, संसाधन के तौर पर क्या दिक्कतें हैं और संगठन के तौर पर क्या दिक्कतें हैं और समन्वय के तौर पर क्या दिक्कतें हैं, अगर उन पर चर्चा हो तो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि ये आप काम कर रहे हैं अपने अपने प्रयासों को पूरा अपने दम पर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको विस्तृत रूप देने के लिए हमें संगठित होकर और सभी पक्षों पर काम करना होगा। उसमें संसाधन भी एक हिस्सा है, संगठन भी एक हिस्सा है और समन्वय भी एक हिस्सा है। तो बनारस में आप काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये काम जो है ये देश के दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में भी पहुंचे और इसको और बेहतर किया जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि इसको सस्टेनेबल बनाया जाए। सस्टेनेबल का मतलब है कि कल को आप रहें ना रहें, हम रहें ना रहें, कोई रहे ना रहे, लेकिन ये चीजें चलती रहें, बंद ना हो। तो इन विषयों पे विचार करने की आवश्यकता है। और योग क्या है और पतंजलि योग शास्त्र और पतंजलि योग सूत्र क्या है, इस पे मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इस पे सभी लोग जानते हैं। जो बच्चों ने यहाँ पे अपने योगासन दिखाए तो बहुत अच्छा है। यम और नियमन पे विशेष ध्यान रहेगा तो और भी अच्छा होगा। तो मेरा इतना ही कहना है। आचार्य अंतरंग जी से आप संपर्क में हैं, पूरी डिटेल भेजिए और फिर बनारस हम लोग आने का कुछ प्लान करेंगे, या अगर ना भी आए तो भी अगर दूर से हम क्या कर सकते हैं उस पे चर्चा करके उसको किसी एक मुकाम तक पहुंचाएंगे। ये प्रयास और ये एक हमारी तरफ से एक वो रहेगा कि आपके इस अभियान को कैसे और बड़ा किया जाए और इससे से ज्यादा लोगों तक इसको कैसे पहुंचाया जाए। मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद। आचार्य अंतरंग जी। धन्यवाद। मुझे लगता है अंतरंग जी कुछ नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से वो अभी डिस्कनेक्ट शो कर रहे हैं। तो हमारे बीच में सुरेश जी हैं और अनुज जी हैं। अनुज जी ने तो अपनी बात रख दी है। इसके अलावा अगर किसी और को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अन्यथा जो समय है वो 9:30 की तरफ बढ़ रहा है।
तो हम इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे, क्योंकि अंतरंग जी का नेटवर्क इश्यू है, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं अंत में चाहूंगा कि सुरेश जी या अनु जी, और नहीं तो अभिषेक पांडे जी, इसको अपने जो भी विचार हैं और इन विषयों पे जो मैंने बातें रखी हैं, जो विषय छूट गए, उस पर अपने विचार रखें और एक आगे की कार्य योजना के लिए एक सहमति के साथ ये सभा का विसर्जन हम लोग करें। तो सुरेश जी, अनुज जी। मैं थोड़ा अभिषेक पांडे जी से जानना चाहूंगा कि बनारस में क्या मतलब स्कूल चलाते हैं या किस तरीके का इनका वो है चलता है जिनमें बच्चे हैं, या अपना कुछ पर्सनल ही कोचिंग टाइप का चला रहे हैं क्या, मतलब किस तरीके का इनका वो है? नहीं नहीं भैया, मेरा तो कुछ नहीं। ठीक है, मैं गंगा किनारे सुबह टहलने गया, 10 बच्चे मिले, चलो भाई खड़े हो जाओ, शुरू करो। कुछ है नहीं, मतलब वही गंगा की सीढ़ियों पे जो जगह है वहीं पे शुरू कर दिया है। सच कहें तो बेकार से बेकार भला वाला हाल है। मतलब हमने 4-5 बार उत्तर प्रदेश माध्यमिक का इंटरव्यू दिया, केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू दिया, कई सरकारी नौकरियां 4-5 इंटरव्यू तक क्वालिफाई की, नौकरी नहीं लगी। तो क्या किया जाए, चलो पैसे तो कमाना है, कुछ काम करना है, कुछ दो पैसा करना है, तो ये तो फ्री में सिखाते हैं इनको हम ऐसा। लेकिन इसके थ्रू जो हम ऑनलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड योग सिखाते हैं, तो उससे थोड़ा सा धनोपार्जन हो जाता है और उसी पैसे से इनकी भी मदद हो जाती है। और मतलब भाई अब कुछ है तो उसको कहाँ अप्लाई किया जाए। और स्कूल में मैं एक शारीरिक शिक्षक भी हूँ, तो मतलब वही गीता वाला फिर बात आता है, योगा कर्म सुकौशलम, कर्म का फल मिलना ही है। तो और गोस्वामी जी की आदत ये है कि जिनके परहित बस जिनके मन माही, ट्रेन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तो वही पंडितों का हाल है, ब्राह्मणों का, द्रोणाचार्य का, खुद जो नहीं जीत पाए तो कहा अर्जुन को तैयार करो। तो हमने भी वही सोच रखा है, दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाओ, इनको बलवान बनाओ, इनको अच्छा बनाओ, दूसरे का निर्माण करो, भगवान आपके बारे में खुद सोचेगा। तो ऐसे करके अपने बहुत से सैकड़ों बच्चों का अच्छा किया गया। बहुत से बच्चे विदेशों में जाके जॉब कर रहे हैं, जिन विद्यालयों में मैं खुद नहीं पढ़ पाया, BHU वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में कई बच्चे अपने वहां पढ़ते हैं। मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में भी था, तो मैं खुद भी आर्मी में जाना चाहता था, किसी वजह से नहीं गया। अब मेरे पत्नी कितने बच्चे चले गए जिनको मैंने सिखाया चले गए। तो मैंने एक ऐसा सोच रखा है कि भाई जो भी आसपास घूम रहे हैं जो बच्चे हैं तो तगड़े हट्टे कट्टे, लेकिन उनको पता ही नहीं वो क्या करें, तो चलो कुछ ऐसा खोल देते हैं। और कुछ बच्चे आ जाते हैं जो जैसे मतलब वो करते हैं। और उसमें बनारस में लोकल में वो बच्चे सीख के कई पार्क में, कई जगहों पे, कहाँ 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 बहुत अच्छा अच्छा योगों का सब चला रहे हैं सब। तो मतलब एक संयोग है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तम कार्य है, उत्तम है, श्रेष्ठ कार्य है इसमें कोई। ठीक है, फिर समापन करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो जाए। अंतरंग जी, क्या आप हैं? जी हाँ, जी हाँ हाँ, मेरा एक्चुअली करते हैं हम। मेरा फोन बंद हो गया था अभी। इसको समाप्त करें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब थोड़ा बच्चे अब घर बिल्कुल, आप जाएंगे। ही लोग कर दें, सर्वे सुखिन आप ही करें। हाँ भैया चलो भाई, वो कर दें हाथ जोड़ो। एक साथ, सब ओम एक साथ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। हर महादेव। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ठीक है। राधे राधे। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरे कृष्णा। बाबा नाम केवलम।